रात था नशा अभी आँख से गया नहीं। रात था नशा अभी आँख से गया नहीं। तेरा नशीला बदन बाहों ने छोड़ा नहीं। आँखें तो खोली मगर सपना वो तोड़ा नहीं। Whoa, 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 na 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 na, na 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 na, na 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 na, झुकी तेरी पलकों में मिल। अचानक पेन की वजह से तेयंग के फेशियल एक्सप्रेशन बदल गया। जोंगकुक तुरंत खुद को तेयंग के ऊपर से हटाकर सो मच लव और कॉन्सर्न के साथ पूछता है, क्या हुआ तेई? क्या मैंने तुम्हें हर्ट कर दिया? तेयंग बेड पर खुद को रिलैक्स छोड़ देता है और आंखें बंद कर बेली पर हाथ रखकर सॉफ्ट टोन में कहता है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे बहुत ही शार्प पेन अचानक मेरे होल बॉडी में फैल गया हो और मेरे शरीर में जितना भी बोन्स है वो सारा ब्रेक हो चुका हो। जोंगकुक अपने हैंड से तेयंग के फुल बॉडी को मसाज देता है, वो भी बहुत ही सॉफ्टली। जोंगकुक प्रेगनेंसी बुक रीड करके उसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करता है। तेयंग के लिए प्रेगनेंसी उसके लाइफ को डेंजर में डाल सकता है, जो कि जोंगकुक बिल्कुल भी नहीं चाहता। थोड़ी देर बाद जोंगकुक फिर से तेई से पूछता है, बेबी बॉय अब तुम्हें थोड़ा बेटर महसूस हो रहा है? जोंगकुक डॉक्टर के एक भी बात नहीं भूला, हमेशा तेई का एक लिटिल बेबी की तरह ख्याल रखता है, उसका केयर करता है, उसे अपने लव और गिफ्ट से पैम्पर करता है। जोंगकुक तेयंग को अपने आर्म्स में कैरी कर उसे नीचे ले जाने लगता है। तेयंग अपना दोनों हाथ जोंगकुक के नेक पर लपेटकर आइज क्लोज करके रखा था। जोंगकुक तेई को अपने लैप पर ही बिठाकर खाना खिलाने की कोशिश करता है, लेकिन तेई इन दिनों और भी ज़्यादा स्ट्रावन और स्पॉयल बन गया था। जोंगकुक के प्यार में तेयंग खाने के लिए मुंह नहीं खोल रहा था। जोंगकुक गुस्से में प्लेट टेबल पर रखकर मेड को बुलाने लगता है। मेड आकर सिर झुकाकर खड़ी हो जाती है। जोंगकुक अपना आईब्रोज रेज कर सीरियस टोन में कहता है, जाओ और टैनी को घर से बाहर फेंक कर आओ। ये सुनते ही तेयंग जल्दी से आंखें खोलकर कहता है, आर यू मैड कुकी? अचानक तुम फिर से इतना रूडली बिहेव क्यों कर रहे हो मेरे साथ? मैं तुम्हें टैनी को बाहर फेंकने नहीं दूंगा। जोंगकुक कहता है, अगर तुम नहीं चाहते हो कि मैं टैनी को घर से बाहर फेंक दूं, तो चुपचाप फूड फिनिश करो। तेयंग रोने वाली शक्ल बनाकर मन ना मानते हुए भी जोंगकुक के हाथ से खाना खा लेता है। अब जोंगकुक तेई को लेकर हॉस्पिटल जाने के लिए कार में आकर बैठ जाता है। तभी पीछे से होबी कहता है, जोंगकुक रुक, मैं भी साथ में चलूंगा। दूसरी तरफ योंगी जिमिन को घूर रहा था। अचानक जिमिन का नींद जब टूट जाता है, जिमिन स्लोली आइज ओपन कर योंगी को अपने ओर घूरते हुए देखकर जिमिन स्माइल कर फिर से आंखें बंद करके सोने ही वाला था। फिर अचानक जिमिन जोर से चिल्लाकर योंगी को पीछे की ओर पुश करके बेड पर बैठ जाता है। जिमिन को ऐसा रिएक्ट करते देखकर योंगी बहुत ज्यादा घबरा जाता है। योंगी को लगता है जिमिन को कुछ भी याद नहीं है लास्ट नाइट के बारे में। योंगी जिमिन को काम डाउन कर उसे सब कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, लेकिन जिमिन उसे शांत रहने के लिए इशारा करता है। जिमिन चिल्लाना और चीखना बंद करके लास्ट नाइट जो कुछ भी हुआ उस बारे में सोचने के बाद सॉफ्टली कहता है, डरो मत, मैं तुम्हें किसी भी चीज के लिए ब्लेम नहीं करूंगा, मुझे सब कुछ याद है। आंखें खुलते ही तुम्हें घूरते हुए देखा तो शॉक्ड लगा था थोड़ा सा, तुम बहुत क्लोज आ गए थे। योंगी बहुत ही सेवियसली रिप्लाई करता है, बिकॉज यू वांट मी। योंगी के बात सुनकर जिमिन के सांस एक सेकंड के लिए रुक जाता है। जिमिन को शॉक्ड में देखकर योंगी को बहुत मजा आने लगा। जिमिन के फेशियल एक्सप्रेशन को देखकर योंगी लाउडली हंसना चाहता था। जिस तरह से जिमिन की आंखें उसकी वर्ड सुनकर ही बहुत ज्यादा बड़ी हो गई है, योंगी उसकी क्यूटनेस पर और ज्यादा क्रेजी होने लगता है। उसका अभी मन कर रहा था जिमिन के चबी चिक्स को खींचकर उसमें किस करे, लेकिन योंगी खुद को रोक लेता है। अभी इस वक्त ये उसके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था करना। योंगी दोनों के बीच ऑकवर्डनेस को दूर करने के लिए लाइटली स्माइल करके कहता है, इट्स ओके, मैं तो बस मजाक कर रहा था।
ऐसे तुम्हारी स्लीपिंग हैबिट बहुत ज़्यादा डेंजरस है। पूरी रात मुझे नींद ही नहीं आया। जिमिन योंगी के वर्ड सुनकर हार्डली ब्लश करने लगता है। जिमिन और योंगी ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठे थे, तभी योंगी थोड़ा हेजिटेट करते हुए कहता है, क्या तुम किसी से प्यार करते हो? जिमिन कहता है, नहीं, अब तक मैं सिंगल हूँ। जिमिन मन ही मन कहता है, लेजी विल्ला, तुम नॉर्मल सवाल पूछने में इतना हेजिटेट कर रहे हो तो प्रपोज कब करोगे? जबकि मैंने तुम्हें 2 बार चांस भी दिया था, लेकिन तुमने नहीं पूछा। योंगी कहता है, क्या तुमने मुझे कुछ कहा? जिमिन स्माइल करके कहता है, नहीं तो प्लीज़ तुम नाश्ता करो। ब्रेकफास्ट करने के बाद योंगी जिमिन के घर से निकलकर सीधा ऑफिस आ जाता है। तेयंग स्लोली आंखें खोलकर जोंगकुक को अपने पास बैठा देखकर तेयंग ब्यूटीफुली स्माइल करता है, लेकिन स्माइल ज़्यादा देर तक उसके फेस पर स्टे नहीं करता। तेयंग जब खुद को हॉस्पिटल की बेड पर लेटा हुआ देखता है, तेयंग कन्फ्यूजिंगली जोंगकुक से पूछता है, लव, क्या हुआ मुझे? क्या डॉक्टर का चेकअप हो गया है? जोंगकुक तेयंग के हाथ अपने हथेलियों के बीच में होल्ड कर अपनी उंगलियों से सॉफ्टली तेयंग के हैंड्स के ऊपर सहलाते हुए कहता है, तुम पूरे 1 दिन और 1 रात अनकॉन्शियस रहने के बाद आप जाकर अपने होश में आए हो। ये कहकर जोंगकुक तेयंग के हाथ अपने हार्ट चेस्ट पर रखकर डीप वॉइस में कहता है, क्या तुम इसे फील कर सकते हो? तभी नर्स कमरे में एंटर कर ते को होश में देखकर स्माइल करके कहती है, अब आप कैसा महसूस कर रहे हो? तेयंग लो वॉइस में कहता है, आई एम फाइन, थैंक यू। नर्स कहती है, आपको थोड़ा केयरफुल होने की ज़रूरत है मिस्टर किम। क्या आपके हस्बैंड ने बताया नहीं कि आप 1 दिन 1 रात बेहोश रहने के बाद आप होश में आई हो? आपको मोर केयरफुल होना पड़ेगा, वरना बेबी को कैरी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। आप बहुत लकी हो, मिसकैरेज से बच गए हो। और मिस्टर जियोन, आप बहुत केयरलेस हो इस मामले में। अगर उनका मिसकैरेज हो जाता तब आपके पास रिग्रेट करने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं बचता। तेयंग कहता है, नो नो, यू आर रॉन्ग, क्योंकि हमेशा मेरा ख्याल रखता है। डॉक्टर कमरे में आकर ते को चेक करने के बाद कहता है, तो यंग मैन, क्या आप अपने बेबी के हार्ट बीट सुनना पसंद करेंगे? और आप चाहे तो हम उसे आपको देखा भी सकते हैं। बेबी इज़ हेल्दी। तेयंग कहता है, हाँ मैं देखना चाहता हूँ। क्या सच में पॉसिबल है? डॉक्टर कहता है, यस। डॉक्टर ते और जोंगकुक को मॉनिटर में बेबी को दिखाता है और उसका हार्ट बीट सुनाकर स्माइल के साथ पूछता है, अब मैं आप दोनों से पूछना चाहता हूँ, हाउ इज़ योर फीलिंग? जोंगकुक और तेयंग दोनों के आंखों में आंसू था, जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। जोंगकुक कहता है, डॉक्टर, क्या मैं इस डीवीडी को अपने साथ लेकर जा सकता हूँ? डॉक्टर कहता है, यस। नर्स, डीवीडी निकालकर मिस्टर जियोन को दो। डॉक्टर कहता है, अभी और ज़्यादा केयरफुल होना पड़ेगा। आपके हस्बैंड 5 मंथ प्रेग्नेंट है। एवरी डे मॉर्निंग में कोशिश करना थोड़ा सा एक्सरसाइज कराने की। अभी दूसरा कोई मेडिसिन आप नहीं ले सकते, चाहे कितना भी चोट लग जाए और पेन क्यों ना हो। पेन कम करने के लिए भी कोई पेन किलर नहीं ले सकते आप। इससे बेबी के ग्रोथ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगा। जोंगकुक कहता है, ओके थैंक यू डॉक्टर। मैं बता नहीं सकता कि आज आपने मुझे क्या गिफ्ट दिया है। ये फीलिंग्स बहुत अलग है मेरे लिए। डॉक्टर जोंगकुक के शोल्डर पर पैट करके कहता है, वेलकम मिस्टर जियोन, लेकिन आपको एक खुशी देने वाला आपके हस्बैंड है। आपको थैंक्स उन्हें कहना चाहिए। जोंगकुक तेयंग की तरफ बहुत ही प्यार से देखने लगता है। डॉक्टर दोनों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। डॉक्टर कहता है, आप दोनों बात करो, मैं चलता हूँ। जोंगकुक कहता है, डॉक्टर, क्या अब मैं अपने हस्बैंड को घर लेकर जा सकता हूँ? डॉक्टर कहता है, येस फॉर श्योर। मैं नर्स से कहकर पेपर तैयार कर लेता हूँ। सडनली जोंगकुक ते को अपने करीब खींचकर उसके फोरहेड पर किस करके कहता है, आई लव यू बेबी एंड थैंक यू सो मच फॉर ब्यूटीफुल गिफ्ट। आई लव यू। तेयंग अपने दोनों हैंड जोंगकुक के बैक पर रखकर उसे टाइटली हक कर इनोसेंटली लिप्स को पाउट करके कहता है, आई लव यू टू कुकी एंड आई एम सॉरी। प्रॉमिस, मैं कभी दोबारा इस मिस्टेक को रिपीट नहीं करूँगा। प्लीज़ टैनी को घर से मत निकालना, ओके? जोंगकुक कहता है, तुमने बहुत बड़ी गलती की है। इसके लिए मैं तुम्हें तो पनिश नहीं कर सकता क्योंकि तुम प्रेग्नेंट हो, लेकिन उसे घर से बाहर फेंक सकता हूँ।
ये कहकर जंगकुक डिस्चार्ज के फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करने के लिए चला जाता है। बाहर आकर जंगकुक जेहोप से कहता है, ह्योंग, डॉक्टर ने कहा कि हम तेई को अपने साथ घर लेकर जा सकते हैं। जेहोप कहता है, कुकी, तुम्हें इतना इम्पेशेंट नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल से तेई को कुछ दिन और हॉस्पिटल में डॉक्टर की निगरानी में रखना चाहिए ताकि वो हेल्दी रहे। घर पर कोई लेडी नहीं है जो तेई का अच्छे से ख्याल रख सके। तभी डॉक्टर रिपोर्ट के फाइल जंगकुक के हाथ में देकर कहता है, इसमें बेबी से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन है। डॉक्टर जा ही रहा था, जंगकुक उन्हें रोक कर कहता है, डॉक्टर प्लीज़ मुझसे कुछ भी हाइड मत कीजिए। अगर आपको भी ह्योंग की तरह लगता है कि तेई को और कुछ दिन हॉस्पिटल में रहने की ज़रूरत है तो प्लीज़ मैं इसके लिए तैयार हूँ। डॉक्टर, सेव माई तेई तेई और माई अनबोर्न बेबी, यही मेरे लिए काफ़ी है। डॉक्टर कहता है, जब आप किसी से इतना प्यार करते हो तब दिल का हाल यही होता है और मैं ये समझ सकता हूँ यंग मैन, लेकिन आप चिंता मत करो। जैसे मैंने पहले भी कहा है, आपके हस्बैंड और बेबी दोनों आप ठीक है तो आप उन्हें घर लेकर जा सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कहकर डॉक्टर चला गया। नेक्स्ट मोमेंट जंगकुक तेई को अपने आर्म्स में कैरी करके मेंशन के अंदर लेकर आता है। जंगकुक तेई को बेडरूम लाकर उसे बेड पर जेंटली और केयरफुली बिठाकर केयरिंग टोन में कहता है, बेबी बॉय, अब तुम कैसा महसूस कर रहे हो? तेयंग कहता है, मच बेटर। तुम्हें तो पता ही है हॉस्पिटल में रहने में मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है। मुझे हॉस्पिटल में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तभी तेयंग का फ़ोन बजने लगता है। फ़ोन जंगकुक के पॉकेट में था। जंगकुक पॉकेट से फ़ोन निकालकर कॉलर आईडी देखकर शाई करता है और फ़ोन तेयंग के हाथ में देकर कहता है, मॉम का कॉल है, तुम बात करो। मैं तुम्हारे लिए कमरे में खाना लेकर आता हूँ। तुम्हें भूख लगी होगी ना? तेयंग कहता है, नहीं कुकी, मुझे भूख नहीं है। तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हें थोड़ी देर हाँक करके ऐसे ही रखना चाहता हूँ। आई मिस यू सो मच। जंगकुक कहता है, बेबी बॉय, इसके लिए हमारे पास बहुत टाइम है। अभी तुम मॉम से बात करो, खाना स्किप नहीं कर सकते। अगर भूख नहीं है तो भी खाना पड़ेगा, हमारी प्यारी सी बेबी के लिए। आई वॉन्ट माई लिटिल तेई तेई, और इसके लिए मैं बहुत डेस्परेटली वेट कर रहा हूँ। तेयंग कॉल पिक करते ही मिसेस किम वर्डली फ़ोन की दूसरी साइड से कहती हैं, माई बेबी, कॉल उठाने में इतना लेट क्यों कर रही थी तुम? क्या तुम ठीक हो? क्या जंगकुक तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखता है? क्या मैं तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे घर पर आ जाऊँ? तेयंग अपने मॉम की इतनी सारी सवाल सुनकर एक डीप ब्रीथ लेकर कहता है, मॉम प्लीज़ पहले आप थोड़ा रिलैक्स हो जाओ और एक एक करके क्वेश्चन पूछो। तेयंग मन ही मन सोचता है, शायद हॉस्पिटल वाली बात मॉम को पता नहीं है। अच्छा किया कुकी ने मॉम को कुछ भी नहीं बताया। तेयंग अपने मॉम से कॉल पर बात कर खुद स्लोली वॉक करके बेडरूम से बाहर आ जाता है। ते बाहर आकर देखता है उसके हैंडसम बनी हस्बैंड उसके लिए खुद किचन में फूड प्रिपेयर करने में बिजी है। तेयंग बिना कोई आवाज़ किए सीधा किचन में आ जाता है और पीछे से जंगकुक को हक कर लेता है। तेयंग के टच से जंगकुक कुछ मिनटों के लिए फ्रीज हो जाता है। तेयंग जंगकुक के बैक नेक एरिया पर अपने सॉफ्ट लिप्स से टच कर उसे वहाँ किस कर नोज रब करते हुए कहता है, लव, तुम क्या बना रहे हो मेरे लिए? इससे पहले कि जंगकुक कुछ भी कह पाता, इन दोनों का ब्यूटीफुल रोमांटिक मोमेंट अचानक एक डीप वॉइस डिस्टर्ब करके कहता है, आइश, लगता है मैं गलत टाइम पर आ गया हूँ। जिमिन के वॉइस सुनकर तेई जंगकुक से खुद को अलग कर पीछे आ जाता है। तेयंग शर्म से लाल हो गया था। जंगकुक पीछे टर्न होकर जिमिन को देखकर उसके तरफ एंग्री लुक देता है। जिमिन कहता है, क्या मैंने तुम दोनों को डिस्टर्ब कर दिया? तेयंग धीमी आवाज़ से जंगकुक से कहता है, प्लीज़ कुकी, उसके साथ फाइट मत करना। तेयंग स्माइल करके कहता है, नहीं जिमिना, तुमने हमें डिस्टर्ब नहीं किया। ते जिमिन को लेकर लिविंग रूम की सोफे पर आकर बैठ जाता है। जिमिन वर्डली तेई के तरफ देखकर कहता है, हनी वियर, अचानक तुम बेहोश कैसे हो गए? तेयंग कहता है, तुम्हें किसने बताया कि मैं बेहोश हो गया था और मैं 2 दिन से हॉस्पिटल में था? जिमिन कहता है, यूंगी से पता चला। तेयंग कहता है, ओह डोंट वरी, अब मैं ठीक हूँ। ब्लड शुगर लो होने के कारण ऐसा हुआ था। ते अपने जिमिन ह्योंग को देखकर बहुत ज़्यादा रिलैक्स महसूस कर रहा था। तेयंग कहता है, जिमिन कुकी टैनी को घर से बाहर फेंकना चाहता है। उसने कहा मैंने जो गलती किया ये उसका पनिशमेंट है।
जिमिन कहता है, रिलैक्स हनी वेयर, उसे करने दो जो वो करना चाहता है। तुम मुझसे पैसा ले लेना और एक न्यू पेट खरीद लेना अपने लिए। तेयंग कहता है, आइश जिमिनी पाबो, तुम सच में स्टूपिड हो। पैसों से दूसरा टैन आ जाएगा, लेकिन वो मेरा टैन ही नहीं होगा ना। मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। जंगकुक कहता है, बेबी बॉय, मुझे सब कुछ सुनाई दे रहा है। जंगकुक तेयंग के लिए फूड टेबल पर प्लेस करके कोल्ड टोन में कहता है, मैं अभी तक ये समझ नहीं पा रहा हूँ। जिमिन, क्या तुम्हें सच में ये बात समझ नहीं आता है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता और मैं तुम्हें तेई के साथ देखना नहीं चाहता? क्या तुम्हें कोरियन लैंग्वेज समझ में नहीं आता है? देन आई डोंट माइंड रिपीटिंग इट टू यू इन इंग्लिश, या फिर जापानीज और चाइनीज में समझाओ। तेयंग जंगकुक को चुप करा देता है। अब डिनर टाइम, सब लोग साथ में डिनर करने के लिए बैठे थे। अचानक योंगी कहता है, डैड, मैं आप सबसे कुछ बात करना चाहता हूँ। मिस्टर जियोन कहता है, अभी खाना खाने पर फोकस करो और शांति से बैठकर खाना खाओ। इसके बाद हम बैठकर बात करेंगे, ओके? खाने के बाद सब योंगी के बात सुनने के लिए लिविंग रूम के काउच पर ही बैठ गया था। मिस्टर जियोन कहता है, लेट्स कंटिन्यू। जहाँ तुमने बात को छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करो। क्या बोलना चाहते हो तुम? योंगी बिना बात को घुमाए फिराए सीधा कहता है, डैड, आई हैव फाउंड ए सन इन लॉ फॉर यू एंड हस्बैंड फॉर मी। योंगी के टोन से ही मिस्टर जियोन समझ गया था कि योंगी इसके लिए बहुत ज़्यादा सीरियस है। होल कमरा डेथ साइलेंस हो गया था। कोई भी एक भी शब्द नहीं कह रहा था। मिस्टर जियोन कहता है, वाह, तुमने ऑलरेडी ये फैसला कर भी लिया है कि कौन मेरा सन इन लॉ बनेगा और तुम्हारा पति बनेगा। क्या यह मजाक चल रहा है? तुमने ये कैसे डिसाइड कर लिया? अगर अब मैं इसके लिए मना कर दूँ तो? अगर मैं कहूँ अब मुझे अपने बेटे के लिए कोई लड़का नहीं, एक खूबसूरत लड़की चाहिए जो मेरी डॉटर इन लॉ बने? ये सुनते ही योंगी का फेशियल एक्सप्रेशन बदल गया। योंगी को ऐसा देखकर मिस्टर जियोन हंसते हुए कहता है, मैं मजाक कर रहा था। तुम जिसे भी अपने लिए चुनोगे मैं सपोर्ट करूँगा। फाइनली योंगी को थोड़ा राहत महसूस होता है। योंगी कहता है, थैंक्स डैड, मुझे समझने के लिए और हमेशा मुझे सपोर्ट करने के लिए। मिस्टर जियोन कहता है, अब तुम ये भी बता दो, कौन है वो जिसे तुम शादी करना चाहते हो? योंगी कहता है, पार्क जिमिन। जिमिन के बारे में सुनकर तेयंग सरप्राइज्ड और शॉक्ड दोनों था। जंगकुक के एक्सप्रेशन देखने के लायक हो गया था, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि जंगकुक अपने हियोंग के डिसीजन को रिस्पेक्ट करता है, क्योंकि लाइफ उनका है। वो जिसके साथ अपने लाइफ को बिताना चाहता है ये उनका डिसीजन है, तो इसमें वो कुछ नहीं बोलेगा। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।